बाइक एम्बुलेंस सेवा 5 सालों से पड़ी है बेकार। यमुना पार के तीनों जिलों में की गई थी शुरू। लाखों रुपए में खरीदी बाइक फाक रही है धूल। खजूरी खास में सरेआम स्नैचिंग की हुई वारदात। महिला का फोन छीनकर आरोपी हुए फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मंडावली पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चाकू हुआ बरामद। सुभाष पर 14 आपराधिक मामले हैं दर्ज। ज्वालानगर में अवैध शराब बेचने वाला गिरफ्तार। आरोपी से 28 क्वार्टर शराब बरामद। पुलिस ने एक्साइज एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। गांधीनगर में कई सालों से टूटी रोड से लोग परेशान। प्रशासन को कई बार दी जानकारी। टूटी रोड के कारण हो रहे एक्सीडेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आम आदमी पार्टी सरकार ने 2018 में बाइक एम्बुलेंस सेवा बड़े जोर शोर से चालू की थी। तत्कालीन CM अरविंद केजरीवाल ने इसका काफी प्रचार भी कराया था। खासतौर पर पूर्वी शादरा, उत्तर पूर्वी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मरीजों को तत्काल राहत देने के लिए शुरू की गई बाइक एम्बुलेंस अब धूल फाक रही है। इस योजना के शुरू होने पर दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में घायलों को तुरंत राहत मिलने की उम्मीद थी। दिल्ली विधानसभा में रखी गई कैग रिपोर्ट ने भी इस योजना पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2018 में 12,84,000 की लागत से 16 बाइक खरीदी गई। फरवरी 2019 में इन्हें पूर्वी शादरा और उत्तर पूर्वी जिलों को कवर करने के लिए तैनात किया गया, लेकिन इन बाइक को बाद में कर्मचारियों की कमी के कारण मार्च 2020 में वापस ले लिया गया। जून 2022 से सभी बाइक निष्क्रिय खड़ी हैं। इसी तरह घायलों को समय पर एम्बुलेंस की सुविधा देने के लिए 200 कैट्स एम्बुलेंस सुविधा को 3 साल के लिए अगस्त 2019 में आउटसोर्स किया गया। समझौते के तहत एजेंसी को 80% कॉल में प्रतिक्रिया समय 15 मिनट के भीतर और शेष कॉल में 25 मिनट के भीतर रखना था, लेकिन दिसंबर 2019 तक एम्बुलेंस के औसत प्रतिक्रिया समय की गिनती ही नहीं की गई। जनवरी 2020 से जुलाई 2020 के महीने के दौरान औसत प्रतिक्रिया समय 28 से 56 मिनट के बीच था और सितंबर 2022 तक 15 मिनट तक सुधर गया। कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली में टीकाकरण के लिए 265 एम्बुलेंस और 250 टैक्सी और कैब को किराए पर लिया गया। किराए पर ली गई एम्बुलेंस कैब की वास्तविक आवश्यकता की फिर से समीक्षा की गई और 135 एम्बुलेंस और 320 कैब किराए पर लेने का फैसला किया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि दिल्ली ने इमरजेंसी स्थितियों में एम्बुलेंस किराए पर लेने के लिए किसी एजेंसी को लिस्ट नहीं किया था। दिशा निर्देश के अभाव में कैट्स एम्बुलेंस को बेतरतीब ढंग से किराए पर लिया गया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास इलाके में ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही महिला से स्नैचिंग का मामला सामने आया है। दरअसल रास्ते में वह पति से फोन पर बात कर रही थी। उसी दौरान बाइक पर सवार 2 लड़के आए और उसका फोन छीनकर फरार हो गए। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने महिला के बयान पर स्नैचिंग का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 39 वर्षीय पीड़ित बबीता शर्मा वेस्ट करावल नगर इलाके में रहती है और वह बच्चों को होम ट्यूशन देती है। बता दें कल शाम करीब 5 बजे वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने पति से फोन पर बात करते हुए पैदल लौट रही थी। तभी उसी दौरान पीछे से बाइक पर 2 लड़के आए और एक ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। महिला का फोन छीनने के बाद आरोपी फरार हो गए। महिला इतना घबरा गई थी कि हड़बड़ी में आरोपियों की बाइक का नंबर नोट नहीं कर पाई, जिसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इसी के साथ ही पुलिस अब आरोपियों की पहचान करने के लिए इलाके में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाल रही है।
मंडावली थाना पुलिस ने मदर डेयरी के पास से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक चाकू बरामद हुआ है। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुभाष के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि मंडावली थाना पुलिस की टीम पेट्रोलिंग के दौरान तलाशी लेने पर सुभाष के पास से चाकू बरामद हुआ, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी पेशेवर अपराधी है, उसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ज्वालानगर इलाके में गली के अंदर बैठकर शराब बेच रहे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी विक्रम के पास से 28 क्वार्टर बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक विवेक विहार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कल शाम विवेक विहार थाने की टीम ज्वालानगर इलाके में गश्त कर रही थी। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि रेलवे क्वार्टर के पास एक शख्स गली में बैठकर शराब बेच रहा है। इसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक शख्स वहां पास में प्लास्टिक का कट्टा रखे बैठा था। संदेह के आधार पर पुलिस ने कट्टे की तलाशी ली तो उसमें से हरियाणा की शराब के 28 क्वार्टर बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को फौरन गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पता लगा रही है कि वह शराब कहां से लाया था। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में रोड की समस्या बहुत सालों से है, जिसे लेकर लोगों का कहना है कि कई बार जीते हुए विधायक और स्थानीय निगम पार्षद को इस समस्या के बारे में बताया, लेकिन इसके बावजूद यहां पर गांधीनगर इलाके में सड़क का हाल आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से यहां पर सड़क बनाई गई है। ऐसे में बारिश के दौरान यहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बता दें, पिछले कई सालों से यहां पर रोड का निर्माण नहीं हुआ है और यहां पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, जिसके कारण यहां पर लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई और ना ही कोई जान माल का नुकसान हुआ। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार कार चालक तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा और पेड़ से टकरा गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मधु विहार पुलिस ने 2 सक्रिय ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 5 गाड़ियां बरामद हुई है। आरोपियों की पहचान ललित और हासिम के रूप में हुई है। दोनों आरोपी जोशी कॉलोनी में चोरी कर रहे थे। मधु विहार पुलिस ने क्षेत्र में गश्त के दौरान दोनों आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पहले आरोपी ललित को स्कूटी चुराते हुए पकड़ा गया, फिर उसकी निशानदेही पर हासिम को गिरफ्तार किया गया। हासिम ने चोरी की 5 गाड़ियों के बारे में जानकारी दी, जिसमें से 3 गाड़ियां उसकी निशानदेही पर बरामद की गई। लक्ष्मीनगर थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिससे सोने के आभूषण और बाकी चोरी का सामान बरामद किया गया है। इसके साथ ही चोरी का सामान बेचने वाले रिसीवर को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें, रमेश पार्क लक्ष्मीनगर में चोरी का मामला दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता सफीकुद्दीन ने बताया कि रात करीब 10:25 पर एक गैस सिलेंडर, एक सोने की चैन, एक जोड़ी सोने की झुमकी, एक सोने का लॉकेट और 2 सोने की अंगूठियां चोरी हो गई। इसके बाद थाना लक्ष्मीनगर में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने क्षेत्र के संदिग्ध अपराधियों को पकड़ने के लिए जांच तेज की और सीसीटीवी फुटेज से एक व्यक्ति को गैस सिलेंडर के साथ देखा। बाद में आरोपी की पहचान अनस नामक युवक के रूप में हुई, जो लक्ष्मीनगर का रहने वाला है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने चोरी के सामान को अलग अलग लोगों को बेच दिया था। पुलिस ने गैस सिलेंडर और सोने के आभूषण बरामद कर लिए हैं। आरोपी की मां को भी गिरफ्तार किया गया, जो चोरी के सामान को ठिकाने लगाने में मदद कर रही थी। दिल्ली सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर ईंधन ना देने का फैसला किया है, चाहे वह पेट्रोल हो या डीजल। ये कदम पर्यावरण संरक्षण और ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए लिया गया है। जब हमने इसी को लेकर लोगों से बात की तो उनका कहना था कि ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि 15 साल पुरानी गाड़ियां जो कि बंद हो चुकी है, उनको चलाना ही गैरकानूनी है और इनसे प्रदूषण बढ़ता है। इन गाड़ियों का सड़क पर आना ट्रैफिक जाम की समस्या को भी बढ़ाता है। प्रशासन को इन नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए, ताकि लोग जागरूक हो सके और नियमों का पालन करें। इससे न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि सड़कों पर सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें से पोल्यूशन ज़्यादा निकलता है। वो उसकी लिमिट ज़्यादा होती है, एक तो BS2 की, तो इसलिए सही बात है, पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए। पहले भी इस तरीके के नियम लाए गए थे, पालन हो पाया तो बिल्कुल, और बाकी पंप वाले देते नहीं देते, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लग रहा है कि जो डीलर हैं
नुकसान नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को फ्री पेट्रोल देंगे? इसके बारे में आइडिया नहीं कुछ, क्या करते हैं वो। अगर 15 साल बाद कोई चीज़ ख़त्म हो गई है और आप उसको एक्सपायरी होने के बाद उसको आप यूज़ कर रहे हो तो गलत है ना, तो बंद होनी चाहिए। तो सही है, मतलब अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा उनको? बिल्कुल सही है। क्या इस पे एक्शन क्या होना चाहिए? सख्ती से नियम का पालन करना चाहिए या नहीं? मैडम नियम का पालन तो, नियम चाहे कितने ही बना लो, पालन तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है ना। जब तक हम खुद जिम्मेदार नहीं बनेंगे ना, तब तक नियम का पालन होगा ही नहीं। कुछ जगहों पे प्रशासन गलत होता है और कुछ जगहों पे हम खुद गलत होते हैं। लग रहा है कि कई बार अगर डीलर अपना नुकसान नहीं करेगा और ऐसे लोगों को पेट्रोल देगा तो बढ़ावा मिलेगा? ऐसे नहीं देगा पेट्रोल, क्यों देगा जब अलाउ ही नहीं है। अब एक बात बताओ, हम बोतल लेके पेट्रोल पंप पे आते हैं, हमें पेट्रोल मिलता है क्या? नहीं मिलता ना, हमें गाड़ी लानी पड़ती है पेट्रोल के लिए। और कुछ जगहों पे तो ऐसे है कि आप जब तक नीचे नहीं उतरोगे तब तक आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे, चाणक्यपुरी में, ठीक है। कुछ जगह ऐसे है कि वहाँ लिखा हुआ है हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। तो रूल फॉलो करने वाले भी हैं और रूल तोड़ने वाले भी हैं। चलाने वाले ही गलत हैं। जब 15 साल का रूल है तो 15 साल के अंदर ही नहीं चलानी चाहिए ना उसके आगे। और जब चला रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं या कुछ भी है, 15 साल से ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे तो ये तो गलत ही है ना। और भी रूल टाइट करने चाहिए। अभी तो 15 पेट्रोल फ्यूल नहीं मिल रहा, पोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए, चालान कटने चाहिए। मशीनरी की एक लिमिट है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, इवेंचुअली दिल्ली में ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती हुई दिख नहीं रही है अनलेस आप नंबर ऑफ व्हीकल्स कम करो। तो ये एक उसकी तरफ एक स्टेप है। उतना ब्रूटली पता नहीं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बट हाँ एज के हिसाब से व्हीकल्स को ऑफ, पालन हो पाएगा इन चीज़ों का? और वो डिपेंड करता है, लूप होल्स हर चीज़ में निकलते हैं, वो टाइम ही बता पाएगा कैसे कर रहे हैं लोग फॉलो। बट अब आप नेचुरली ओनर हो 15 ईयर्स पुरानी व्हीकल की, तो आप ऑफकोर्स उस पर रेजिस्ट ना करो उतना। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर स्थित नालों की सफाई न होने के कारण लोगों में बीमारियों के आसार बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों का कहना है कि इन नालों की सफाई ना ही बरसात के समय होती है और ना ही आम दिनों में की जाती है। इसी के साथ ही इन नालों में गाद, मलबा और कूड़ा जमा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी भी बरसात होती है तो जलभराव होना शुरू हो जाता है। वहीं बदबू के कारण लोगों का यहाँ से गुजरना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन PWD की तरफ से इसे लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। मैडम आप जाके देखो ना, नाले हो रहे नहीं हो रहे साफ, देख लो क्या हाल हो रहा है कूड़े का, चारों तरफ तो गंदगी पड़ी, बहुत बुरा हाल है यहाँ। अब ये समझ जैसे बरसात का समय हो रहा है, बरसात भी कभी कभी आ जाती है, तो लग रहा है दिक्कत तो ज़्यादा बढ़ सकती है। दिक्कत तो होगी, अगर बरसात होगी तो दिक्कत तो होगी, नाले भरे पड़े हैं, सफाई है ही नहीं नालों की। तो सरकार जो कहती है कि नालों की सफाई करवाती समय पर, ऐसा हो पाता है नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, बस जहाँ जहाँ ये पत्थर रखे हुए वहाँ से साफ कर लेते हैं, पूरा नाले ऐसे के ऐसे भरे रहते हैं। किसको नहीं होगी, जब बदबू होगी तो मुश्किल किसको नहीं होगी। बीमारियाँ भी बढ़ती हैं? बीमारियाँ तो हो ही रही हैं इस टाइम, तो देख रहे हो माहौल क्या है, बीमारियाँ हो रही है इस टाइम। तो पिछली सरकार भी चली गई जी, तब भी ऐसे थे और अब भी ऐसे। नई गवर्नमेंट बनी उसमें भी अभी तो नई सरकार आई है, तो अभी तो कुछ कार्रवाई हो नहीं रही, आगे पता नहीं, देखते हैं जी कुछ होगा। की हालात कैसे हैं? हालत तो बीमार हो रही, पब्लिक खड़े, मजबूरी में खड़ा होना पड़ रहा है जी यहाँ पे, क्योंकि हमें तो काम करवाना है यहाँ पे। फिर भी यहाँ सफाई में व्यवस्था तो है नहीं कोई भी। वर्कर भी बस ऊपर से आते हैं सुबह शाम करके अपना फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। बदबू मारी कितने आप भी देख सकते हो जी, क्या हाल है, क्या इसमें कुछ कीड़े भी है, कुत्ते भी मरे पड़े सब। पूर्वी दिल्ली के नालों की अगर बात की जाए तो उनकी हालत बेहद ख़राब नज़र आती है। नालों की सफाई समय पर ना होने की वजह से इनमें बीमारियां और बहुत ज़्यादा गंदगी, बदबू यहाँ पर लोगों को नज़र आती है। फिलहाल मौजूद है विश्वासनगर के बने नाले पर। यहाँ पर जो हालत है बेहद ख़राब है। नाले में गाद जो है भरी हुई है, पूरा मलबा कूड़ा यहाँ पर भरा हुआ है, जिसको सफाई समय पर नहीं की जाती, जिसकी वजह से यहाँ पे गुजरने वाले लोग हों चाहे यहाँ पर काम करने वालों को, दोनों को ही काफ़ी परेशानी होती है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर नाले की सफाई समय पर नहीं की जाती है, जिसकी वजह से बरसात के समय में यहाँ पर पानी भर जाता है और लोगों को काफ़ी समस्या होती है निकलने में यहाँ से। लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो है सफाई समय पर की जानी, क्योंकि सरकारें कोई भी आए लेकिन नालों की सफाई ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCM। शादरा के नेतृत्व में सभी ACP कार्यालयों में साप्ताहिक जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता DCP शादरा एडिशनल DCP ने की, जिसमें संबंधित ACP और SHO भी शामिल रहे। जन सुनवाई के दौरान कुल 71 शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखी। शिकायतों में कानून और व्यवस्था, अपराध, सार्वजनिक सुरक्षा और बाकी प्रशासनिक चिंताओं सहित विभिन्न मुद्दों से संबंधित 71 शिकायतें आई, जिनमें से 69 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया और बाकी मामलों को शीघ्र समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रक्रिया में लिया गया।
डीसीपी शादरा ने कहा कि जन सुनवाई कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों से सीधे जुड़कर पुलिस का उद्देश्य जनता का विश्वास बढ़ाना और शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करना है। फिलहाल आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।